सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन मन मंदिर सतगुरु बसालो सखी। मंदिर सतगुरु बसालो सखी। कुछ ज्ञान की गंगा बहालो सखी। कुछ ज्ञान की गंगा बहालो सखी। सतगुरु तेरा बहुत पुराना। सतगुरु तेरा बहुत पुराना। नाम लगन मन गालो सखी। नाम मन गालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। संगम आए गुरु जी से मिलनी। संगम आए गुरु जी से मिलने। डुबकी सांची लगा लो सखी। डुबकी सांची लगा लो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। हरिदर्शन सतगुरु जी की कृपा। दर्शन सतगुरु जी की कृपा। प्रेम से दर्शन पालो सखी। प्रेम से दर्शन पालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। नैनन में सतगुरु बसी जाई। नैनन में सतगुरु जी बैठ जाए। ऐसी नेह लगा लो सखी। ऐसी नेह लगा लो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। सतगुरु मेरे प्रीतम स्वामी। सतगुरु मेरे प्रियतम स्वामी। चरण शीश झुका लो सखी। चरणन शीश झुका लो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। धवल पुरुष सतगुरु मेरो स्वामी। धवल पुरुष सतगुरु मेरो स्वामी। नाम के दाता अंतरयामी। नाम के दाता अंतरयामी। इन्हीं में ध्यान
मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मुखती पद सतगुरु चरण में। पद सतगुरु चरण में। प्रेम से नेह लगा लो सखी। प्रेम से नेह लगा लो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। नाम रतन धन सतगुरु दीना। रतन धन सतगुरु दीना। नाम भजन मन गालो सखी। नाम भजन मन गालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठालो सखी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम जीवों का उद्धार तभी होगा जब हम अपने स्वामी में मन लाएंगे, अपने सदगुरु को अपने मन मंदिर में बिठाएंगे और उसे ही पूर्ण परमात्मा समझ करके नाम भजन को गाएंगे। नित्य लगन से लग करके घाट पर घट में बैठ करके रोज सुमरन ध्यान भजन करेंगे बिना नागा। ये नहीं कहेंगे कि आज हमें टाइम नहीं मिला और ये भी नहीं कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगा। मन लगे या मंदिर में हम जाते हैं, श्रद्धा भाव से सदा सुमन चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में मन मेरा रहा। गए तो, और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर उस प्रभु परमात्मा ने हमारे सदगुरु अनामी ने बनाया है और इसमें उनकी बैठक है और पूरी उनकी दया कृपा है। तो मन मंदिर में अपने जहाँ हमारे श्याम सुंदर हमारे सदगुरु राम बैठे हुए हैं, हम उनमें लगन लगाएंगे और सच्चा नाम भजन गाएंगे और नाम भजन गा करके रोज कहेंगे सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जा। रोज रोज यही कहेंगे कि हे सतगुरु मेरे आ जाना और हमें आपका दर्शन हो, हर प्रकार से आपकी दया कृपा हो। और रोज कहेंगे दाता दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोई भी नाम नया नहीं होता। राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, तो किसी कोई नाम नया नहीं, सब पुराने ही नाम हैं और उसी के नाम है, नामी के ही, किसी और के नाम नहीं है। तो शंका भ्रम में कोई मत रहे और ना शंका भ्रम पाले। और देखो प्रेमियों, जब जब नामी परीक्षा लेते हैं तब दो चीजें होती हैं, पंथ और पथ। जहाँ पथ होता है वहाँ सतगुरु का काम होता है और जहाँ पंथ होता है वहाँ किताबी ज्ञान होता है, किताबों की बात होती है। और जहाँ पथ होता है बराबर पथ बनता है, उस पे नए नए निर्माण होते, नए नए सर्ज होते, वही अनुभव होता है, वही सतगुरु की बात होती है, वही सतगुरु की गद्दी रहती है और उस पे सतगुरु ही विराजमान होते हैं, कोई दूसरा नहीं बैठता। राम की गद्दी पर भरत जी को आदेश हो गया पर भरत जी बैठे नहीं, चरण पादुका रख दी पर उन्होंने उस गद्दी को नहीं लिया। और यही मिसाल है कि जब कंस को मार दिया कृष्ण भगवान ने, तो उग्रसेन की गद्दी थी तो उग्रसेन को ही बैठाया, जबकि युवराज वो थे, लोग चाहते थे कृष्ण भगवान बैठे, कहना ना यही बैठे।
महाराज जी भी बैठे के, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो एक सेवक, तो सेवा करेंगे। तो जो सेवक, जो सेवादार है वो सदगुरु की चरणों की सेवा करता है। प्रेमियों, उससे क्या कहते हैं, पलटू नाहक भोगता जोगी देखे स्वान जगत भगत से बैर है चारों जुग प्रमाण। उससे बैर सबको होता है क्योंकि वो सदगुरु की कहता है, सदगुरु का है अलग में, वो सदगुरु की कहता है और ये अपनी कहती है। वो अखियों देखी कहता है, निगुरा क्या कहता है, मन के मते हजार, मन से उत्पत्ति करवाता है और वो अखियों को देखे देख द्वारा कहता है और सीधे कहता है, अखियों के झरोखे से तुझे पूंजू में बावरी। वो अखियों के झरोखे से जो देख रहा है, जो सूरज जीवात्मा के झरोखे से देख रहा है, जो अंदर घाट पर देख रहा है, अपने प्रीतम को देख रहा है, उस प्रीतम में मन लगाने की कोशिश करता है। वो सदगुरु स्वामी मैं होता है। और यही कहते, कहां तक नाम की करो बड़ाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब तुम जानकारी करोगे तो धीरे धीरे जानते जानते उनमें और तुम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तुम उनके हो और वो तुम्हारी। उसी तरह हमारे स्वामी सदगुरु कहते हैं कि देखो बच्चा, हमें जाना है। कहाँ जाना है? अज्ञातवास में। क्यों जाना है? तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। गुरु समर्थ रामदास ने क्या किया और यही गुरु नानक ने क्या किया। बहुत से शिष्य थे। जब बहुत से शिष्य थे तो गुरु महाराज ने उन्होंने उस समय क्या किया, कहा कि देखो मेरे बैठने के लिए एक चबूतरा बना दो। आप लोग एक दिन चबूतरा बना, कहा भी ठीक नहीं है, इसको दोबारा नया बनाओ। तोड़ते बनाते करते, रोज वो बनवाते रोज तोड़वाते। उनका बेटा तक भी भाग गया। कहा जो पिताजी है वो पागल हो गए और संगत भी भगा दिया। कहा ये पागल हो गया, सीढ़ी बुढ़ा। और जो सच्चा शिष्य था वो तोड़ता और बनाता रहा। अंत में एक बचा दया कहा तुम क्यों नहीं गए? कहा हुजूर हम तो आपके चरणों में है, आप जैसे कहें वैसे कहें, जो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो भी बुरा है, मुझसे क्या लेना देना। आप कह रहे खराब है तो खराब है और अच्छा है तो अच्छा है, हम जो भाग जाए ये भाग गए। तो उसी तरह गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी मुट्ठी भर संगत से परिवर्तन होगा, उनमें आत्मबोध आत्म ज्ञान होगा। आप 12 साल के अंदर पता लगा लीजिए कि आत्मबोध आत्म ज्ञान कहाँ हो रहा है। कौन अपने गुरु की महिमा को गा रहा है, कौन बता रहा है कि गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। क्योंकि बाकी तो सब कहते हैं कि गुरु महाराज चले गए, यही तो सुनते हो आप कि गुरु महाराज चले गए। और जो और भी लोग हैं तो वो यही कहते हैं कि गुरु महाराज मैं ये है, अगला कहता गुरु महाराज वो है। अब कितने गुरु महाराज? ये कहीं अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम। राम तो एक ही, अनाम तो एक ही है, सतनाम तो एक ही। अब 10-20 कैसे हो? 10-20 कैसे हो? उधर वाले कहते ये वाला है, इधर वाले कहते ये वाला है, और इतने अनामी महाप्रभु, ये कहीं अनामा, इतने अनामी महाप्रभु। भाई आपकी समझ में अगर आता हो तो ठीक है, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि से परे। मेरा सदगुरु समर्थ है, तब भी आगे पीछे सब कुछ करता था और आज भी करता है। कहते हैं कि देखो करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो। तो जब करता कुछ नहीं कर सकता और गुरु के करने से होता है तो गुरु के चरणों में हो। प्रेमियों इतिहास गवाह, इतिहास गवाह। जब 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 राम जी चले वनवास में, सीता का हरण हो गया, अभी उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। जब अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे, कहाँ पहुंचे? अगस्त मुनि के आश्रम। उन्होंने जब पूरी चीजों को दे दिया तब रावण पर उनकी विजय हुई। और विजय कब हुई? जब रथ पे रावण बैठ करके आया तो स्वर्ग से राम जी के लिए भी रथ उतर करके आया।
तो ये बताओ परिवर्तन होगा? तुम्हें कोई बताने वाला नहीं कि कलयुग में सतयुग आएगा, एक कलयुग होगा, एक सतयुग होगा, एक राम होगा, एक रावण होगा। उसके बाद में अगर सतयुग आया है और कलयुग है और कलयुग में सतयुग आया है तो सतयुगी राम भी तो होगा, सतयुगी हनुमान जी भी होंगे और सतयुगी गुरु भी होगा और सतयुगी सतगुरु भी होगा, सतगुरु भोलेनाथ भी होंगे। क्योंकि जब सतयुग का काम तो सतयुगी ही होगा और सतयुग में यज्ञ भी होगा और ये भी होगा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी हरिहर ध्यान करें भव। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। भाई कभी किस बात की? कलयुग भी उसी तरह और सतयुग भी उसी तरह। करने का तरीका केवल चेंज होगा, चीज एक ही। उधर नाम आधार है, इधर जो है हरि का भजन सिमरन तो इधर भी करना पड़ेगा और उधर भी करना पड़ेगा। किसका? सदगुरु का, हरि का। तो सदगुरु हरि से जब मिलना है तब तो तुम्हें लगन लगाना पड़ेगा और अपने सदगुरु से हरि से बराबर मिलने जाना ही पड़ेगा। जब तक सदगुरु हरि से नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारा काम बनेगा नहीं। और जब सतगुरु हरि से मिलने जाओगे तब तुम्हारे बार बार जब मिलने जाओगे तब तुम्हारे मन में उमंग आएगा, प्रेम आएगा, वैराग्य आएगा। और आप सोच रहे हो कि गए थे बाबा जी को 500 दिया था, पता नहीं बाबा जी ने कुछ दिया कि नहीं दिया। तो 500 तो दिया है और 500 आपकी मनोकामनाएं भी हैं, निष्काम कामनाएं कोई नहीं। अब भी वही हाल है, दूसरा नहीं, अब भी वही हाल है। और रोज बाबा जी को खरीदते और बेचते हैं और बाबा जी में रोज कमी निकालते। महिलाई अपनी नहीं देखते, वो देखते हैं वो गुण कि बाबा जी कैसे खा रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं। और जितने वीआईपी बाबा है पंथ वाले, अरे उनकी पूछो मत, उनकी तो पौ बार है। और जो असली वाले हैं उनका कुछ भी नहीं, वो बेकार है बेचारे, करते हुए। तभी कहते करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो। तो जो करता है उसके बारे में सोचते नहीं। देखो प्रेमियों, ये जो समय है, समय एक ऐसे अनजान मोड़ पर चल रहा है कि पूछो मत। ऐसी भीड़म भाड़। देखो 144 साल बाद कुंभ लगा, महाकुंभ। आज से पहले किसी ने त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी होगी कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो आध्यात्म जगा तो, परमार्थ जगा तो, अंतरात्मा में सनातन धर्म जगा तो तभी तो बगी। और अगर सब चल पड़ते गांव टू गांव, एक एक बंदे घर से, अरे तो इसमें तिल भी धरने की जगह नहीं मिलती। पानी भी गंगा जी का दही से बदतर होता, कितना भी बड़ी धारा होती, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है। पर संत महात्माओं के, हमारे सदगुरु की मेहनत रंग लाई, ये संतों की मेहनत रंग ला रही है। पहले हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, कल भी और आज भी परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी। अब तो खैर 2-4 महात्मा और बोल रहे हैं, सब तो नहीं बोल रहे। अगर सब बोलने लगे तो काम हो जाए। 2-4 और बोल रहे हैं और उन 2-4 को आप जानते हो, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। ये लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? और पहले तो सब गूंगे और अब भी इनका साथ नहीं दे रहे लोग। अगर तुम कहोगे तुम खाओगे पियोगे और यहाँ आओगे तो हम तुम्हारा पैसा नहीं, दक्षिणा नहीं लेंगे। लेकिन महाराज जी तो कहते तुम दक्षिणा लाओ चाहे कुछ करो, दक्षिणा समझो काम है। और जितने दिन तुम यहाँ रहो शाकाहारी रहो, बाकी तुम कुछ करो। अभी मैंने देखा कि एक महाराज जी थे और 1 महीने तक तो यहाँ तिलक लगा करके कल तक रही। 1 महीना यहाँ तक तिलक लगा करके रही और तिलक लगाने के बाद कल जैसे पूर्णा होती, मतलब दे दिया 1 महीना कल्पवास की। आज सुबह देखा तो सारा फिल्में बदली थी।
तिलक उलक सब गाया, कपड़ा पड़ा भगवा सब उतर गया। अब हमने कहा भाई ये कैसा मामला है, कुछ समझ में नहीं आता और कैसे समझाया जाए मन को। और अभी तो अगर मन रंगना था तो घर ही में रंग लेते मन तन को, और अगर राम में होना था तो रोज बोलते रहते उसी तरह। तो प्रेमियों, अगर मन से नहीं प्रभु को पुकारो तो हमारे गुरु महाराज ने ही कहा, सुन कर करुण पुकार सदगुरु, राम तभी आएगा। देखो राम किस तरह आए, कृष्ण भगवान किस तरह आए, ये आपको प्रमाण बताता हूं। अहिल्या गौतम की पत्नी अहिल्या जब उसके साथ छल हुआ तो कहा, प्रभु अपना पति साथी है और न छलने वाला साथी, दोनों छलिए हैं। प्रभु आप तो साथी। श्राप मिल गया, वो पत्थर की हो गई और मन मंदिर में राम 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 जपती रही। ये बताओ, जब राम राम जपती रही तो राम जी गए एक दिन। एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, एक विधान होता है, कुछ विधान के अनुसार वो पहुंचे और उनके रज वो पत्थर की नारी जो है, जो पत्थर की नारी वो फिर से नारी हो गई और उसका कल्याण हो गया। तो कहते हैं, जिन रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। उसको आप ढूंढते नहीं, ये जो मन रूपी जो मंदिर है ये गजराज, गजराज। और गजराज की सूंड में क्या है, कमल। उस कमल पे बैठा कौन है, लक्ष्मी भी बैठी है और इस लोक के मालिक भी बैठे, सहस्रदल कमल, जिनको राम कहते हैं। आप किस तरह से ढूंढोगे उस तरह से आपको मिलेगा, और अगर नहीं ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा। इधर आपने ये देखा, उधर क्या, जो कृष्णा अवतार हुआ उसमें क्या हुआ। एक दिन की बात है, गज और ग्राह का झगड़ा हो गया। गजराज जी मतलब जिनको आप हाथी कहते हो उनको हम गजराज। गजराज जी नीर पीने गए, मतलब पानी पीने गए। कहा, क्या कहते, नीर पियन हेतु गयो सिंध के किनारे, हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन हरि। चार पहाड़ युद्ध भयो, चार पैर युद्ध भयो सिंधु के किनारे, हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन। वो अपने गोविंद को पुकारने गजराज। तब जो है कृष्ण भगवान ने वहीं से चक्र सुदर्शन फेंका और ग्राह का अंत कर दिया और गज जो है बच गया, मतलब गजराज जी बच गए। तो उसमें भक्ति थी। तुम्हारी भक्ति किस तरह की है, जो तुम्हारे भगवान तुमको बचाने के लिए तो तैयार है, लेकिन आप भक्ति मानते नहीं कि इधर वाले में जाए, उधर वाले में जाए, कि वो वाले में जाए। बहुत लोग आए यहाँ और कहा कि महाराज संगम कहाँ है। ये पूरा संगम है भैया, ये पूरा संगम है, ये पूरा संगम जहाँ दो धाराएं मिलती हैं वो समागम है, ये संगम है। तो कहा कैसे। हम कहा संगम जहाँ है वहाँ बहुत बड़ा कुंड है और धाराएं जो टकराती हैं उसके बाद में खिंचाव होता है, तो उसमें पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। और ये संगम है, यहाँ से मिल गया और यहाँ तक मिला। जल टच है कि नहीं टच है, तो कहा टच है। तो हम कहा यहाँ नहा लो भैया। और इधर से जो हरिद्वार से धारा आ रही बिल्कुल निर्मल और पवित्र। और कहा वहां, तो हम कहा फिर वहीं जाकर के देख लो तुम क्या होगा, अभी किस तरह तुम्हारा हाल होगा। चले गए बेचारे, सुबह रात को 11 बजे लौट के आए, सुबह के गए। कहा महाराज जी जितने कर्म थे वो हो गए। हम कहा नहीं, बहुत बड़ा प्रसाद आपको मिला, आपने संगम नहाया, कर्म कहाँ होगा, सारा कर्म धर्म का होगा। बिना मेहनत के क्या कुछ मिलता है, बिना मेहनत के पढ़ाई नहीं होती, बिना मेहनत के नौकरी नहीं मिलती, तो बिना मेहनत के तुमको क्या मिलेगा।
और अब नहाना चाहते हो संगम और ये गवाह है कि सिंह बेर पर से लगा कर और संगम तक, जहाँ संगम है वहां तक संगम ही है। और संगम किस तरह तुम कहते हो नहीं है, हम तो ये मानते हैं जब हरिद्वार में वही चीज हरिद्वार में गिरी, वही चीज त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गिरी, तो वहां से लगाकर यहाँ तक तो पूरा ही संगम है। चीज तो एक ही है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से। तुम्हारे भरम धसी हो तो भरम को कोई क्या करे। तो प्रेमियों, सदगुरु तुम्हारा एक ही है, 10-20 नहीं और ना 50। और अगर सदगुरु के शिष्य को अपना सदगुरु नामदान लेने के बाद दोबारा बना लिया तो तुमसे अच्छे वो दुनियादार है जो बेचारे एक बार गुरु कर लेते तो जीवन भर गुरुवाई में लगे रहते, चाहे धागा बांधे चाहे कंठी पहने। तुमका 5 नाम का जागृत नामदान मिला, तुम्हारे समरस सदगुरु तुमको मिले, फिर भी तुम गुरु बदलने पे मादा कि नहीं वो वाले नहीं, अभी ये वाले अच्छे पहुंचाएंगे वही जो शब्द सुनाते हैं। कहते शब्द सुनावे सो गुर पूरा, उन चरणन में हो जा पूरा। उन्हीं चरणों में जाओ जो शब्द सुनावे। और यही कहा जाता है शीश दिए जब गुर मिले तो भी सस्ता जा। अगर वो शब्द भेदी सदगुरु है, राम से मिलवा सकता है, राम के दर्शन करा सकता है, तो तुमको अगर तुम्हारा शीश भी कट जाए तो भी कोई बात नहीं। क्या गुरु गोविंद सिंह ने 5 शिष्य शीश मांगा था तो किसी का सिर कटा? बोलो कटा था? तो तुम्हारा कैसे कट जाएगा? तुम्हारा कैसे कटेगा? तुम्हारे कर्मों का शीश कटेगा, जो तुम्हारी महिलाई उसका शीश कटेगा, मुंडन उसी का होगा। और तुम ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाओगे, सदगुरु के संग में होली खेलोगे, तो कहाँ नहाओगे? ब्रह्म पर। वो ब्रह्मसूत्र गंगा होगी नाम की, राम नाम की, नाममयी राममयी। तो अभी आपको बहुत कुछ बताया गया और बहुत कुछ समझाया गया। अब क्या होता है? हृदय पूछे गोस्वामी से, पूछे गोस्वामी से, सतगुरु अंतरवासा, गुरु अंतरवासा, घट में घाट घाट पर सतगुरु घट में, घाट घाट में सतगुरु, घाट पार है निवासा, घाट पार है निवासा। वो बोल रही है कि ये प्रभु घट में घाट भी, इसमें दरवाजा है। जब मैं अंदर गया और उस पार जब गया तो इसमें आपका स्थान है। सबसे पहले आपके ही चरण मुझको मिले और उसके बाद में आगे बहुत कुछ दिव्य दिखाई पड़ रहा है, पर आप मुझ पर दया बनाए रखना। मैं छोड़ने वाला नहीं। इस मनुष्य रूपी मंदिर में मैं रोज जाऊंगा और मैं रोज आपके पास समय दूंगा और मैं रोज जाने की कोशिश करूंगा। हे प्रभु मैं छोड़ने वाला नहीं। अब गोस्वामी जी से रामायण के रचयिता जो थे उनसे हृदय करे मैं छोड़ने वाला नहीं। आप दया कीजिए, मैं आपके चरणों में बैठ करके सब कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रेमियों, मैंने यही सुना है और जाना है कि एक बार की बात है जो है दुल्हन दास साहब से जीवन से कह रहे कि हम चद्दर चढ़ाए महाराज जगन्नाथपुरी में। तो कहा दुल्हन वहाँ क्या करने जाओगी? चढ़ा दो। अरे कहा प्रभु वहाँ जाएंगे, भगवान जी हैं, चढ़ाएंगे। तो कहा फिर चले जाओ। 6 महीने तो चलते लगा और वहाँ गए। कहा सतगुरुदेव भगवान की जय, आपको अर्पण। या तो कहते कि भगवान तुमको अर्पण। कहा सतगुरुदेव भगवान की जय, तुमको अर्पण। अर्पण तर्पण करके 6 महीने वापस आने में लगा। आए फिर घर में तो अब मन लगा कि चले गुरुदेव भगवान का दर्शन कराएं। जब गुरुदेव भगवान के पास पहुंची तो देखा चद्दर ओढ़ी हुई बैठी।
अब चद्दर देखे गुरु को देखे, चद्दर देखे गुरु को देखे, कहा क्या संशय तुम्हारे मन में? अरे कहा प्रभु मैं देख रहा हूँ ये चद्दर आपने नहीं खरीदी कि जो मैंने चढ़ाई थी वही। तो कहा वही तो है जो तुमने चढ़ाई थी। क्या कह करके चढ़ा? कहा सदगुरुदेव भगवान ने की। तो कहा तेरे सदगुरुदेव भगवान कहाँ थे? तो कहा आप ही तो कहा पहले तो कहा था कि यही चढ़ा दी। तो कहा कैसे कहा था? तो कहा ऐसे कहा था, दूलन दूर न जाइयो रहे चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन। तो जितने संत सदगुरु आए उनके चरणों में बैठ करके आप कुछ भी मांगे, और तुम कह रहे हम वहां जाएंगे वहां से मांगेंगे, तो वहां उसको जाना पड़ेगा बेचारे को। क्या करे, अब तो अपनाया है तुमको और तुम भागम भागी किए जा रहे हो। पर ये समझ लो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है, बच्चा मेरे पास कांटों वाली लकील भी है ऊँटों की, जो राजस्थान में लगती है, क्योंकि तुम ऊँट से बदतर हो, इसलिए मेरे पास कांटों वाली नकेल भी है। और जब मैं जाने लगूंगा, मेरा जहाज जाने लगेगा नाम का, तो मैं वही लगाऊंगा तुमको, वही लगाऊंगा और तुम चिल्लाते हुए मेरे साथ जाओगे। नानक ने नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ सकता? मैं भी उसी तरह ले चलूंगा तुमको, पर तुम भाग लो। तो अभी भागम भागी ना करो। जब नाक में नथुनी का छेद होता है तब कितना दर्द होता है, और महीने 2 महीने उसमें ओस तो क्या टपकाया जाता है, तब जाके सुराख होता है। और अगर गुरु महाराज ने लगाया नकेल वो वाली ऊँटों वाली, फिर तुम्हारी दशा क्या होगी उसको तुम ही लोग जानो, हमारी समझ नहीं आता, तुम ही लोग जानो। इसलिए नाम भजन कर लो तो भी अच्छा है। तो गोस्वामी जिसे हृदय कह रहे हैं, हे सतगुरु अंतर की भाषाए, सतगुरु अंतर की भाषा, कमल बड़ा दिखलावे, राम नाम की ज्योत सिखाए, राम नाम की ज्योत सिलाए, घंटा शंख सुनावे, शंख सुनावे। हृदय कह रहे हैं प्रभु अब अंदर में जा रहे हैं, बड़ी तेज आवाज आ रही, घंटा बज रहा, शंख बज रहा, और उस पे इतनी बड़ी ज्योत सिखा और इतना बड़ा कमल है पूछो मत, ऐसा लब लब लब। क्या वही राम है? क्योंकि वो ज्योत सिखा राम तो अपने जैसे उन्होंने देखा है बाहर में कि धनुष बाण लिए और इस तरह, और उस तरह राम जी अयोध्या वाले खड़े हैं। तो अब वो उनको संशय हो रहा है कि भाई राम जी यही है कि कोई दूसरे हैं। वो आध्यात्मिक स्वरूप है, सहजल कमल ज्योति स्वरूप जो प्रकाश है, और हमारे तुम्हारे जो जैसा शरीर है उसका द्वितीय स्वरूप, उसमें प्रकट होने वाला स्वरूप जो हमारे तुम्हारे जैसा है। अब दर्शन उसका बाद में होगा, पहले तो वही दर्शन होगा जो नेचुरल, जो स्वयं में है, जो सदगुरु ने बताया है। राम पिया से मिलन हमारो, राम पिया के मिलन हमारो, सतगुरु नाम आधारो, सतगुरु नाम आधारो, हे सतगुरु माही माँ दिखलाओ, हे सतगुरु महिमा दिखलाओ, राम नाम मन प्यारो, राम नाम मन प्यारो। हे प्रभु जी अब पूरा राम नाम की महिमा और ये पूरा त्रिलोक हमको देखना है, सब कुछ समझना है, एक एक पैसे का कुछ भी छूट है ना। हम राम जी को देखेंगे, राम जी से बात करेंगे और राम जी से पूरी मुलाकात करेंगे, राम के साथ खेलेंगे भी और मिलेंगे भी, और राम जी का पूरा देश भी देखेंगे। अब राम जी की से मिलने की ऐसी कामना कर रहे, कहे गुरु महाराज से है, राम जी के सामने खड़े हैं और राम जी मुस्कुरा रहे मंद मंद। अब राम जी मुस्कुरा रहे कि कह दो अच्छी ही बात रहे, क्योंकि जब तक सदगुरु बताएंगे नहीं तब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि ये गुरु भगवान है। देखो जब तक टीचर बच्चे को ये नहीं बताता कि ये चीज ऐसे है तब तक वो उसका प्रैक्टिकल नहीं होता और ना ही उसका मन उस पे आता। उसी तरह सदगुरु है बता रहे कि यही राम जी
अब जब राम जी को जान लिया कि यही राम जी हैं और यही मुस्कुरा रहे हैं, तब सदगुरु की कोशिश नमा करके अब राम जी के तरफ उन्मुख होती। राम नाम मन आन समाना, राम अंदर बाहर नाम की माया, अंदर नाम की माया। देखो प्रेमियों, अब लगन लग गई कि यही राम है, तो राम नाम मैं होना शुरू कर दिया। अंदर और बाहर राम ही राम, उधर भी राम, इधर भी राम, उधर भी राम, उधर भी राम। अब वो राम राम पूरा एकदम दीवाने हो गए, एकदम दीवाने हो गए कि यही राम और ये राम। और राम जी भी बड़े खुश हो गए कि जाओ भाई तुम देखो। और वैसे राम जी किसी को मिलते ही नहीं बिना सदगुरु की कृपा से। अब राम जी कह रहे जाओ देखो, और ये लोग मुझसे सब तुम्हें दिया, सब तुम्हें देते हैं और सब तुम देखो। हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा, सतगुरु जी की कृपा। राम की महिमा जानी, राम की महिमा जानी। काल दयाल व माया देखा, काल दया देखा। और अयोध्या महारानी। और आज्ञा महारानी। अब राम जी के दरबार में खड़े हैं, राम जी को तो देख ही रहे हैं, अब काल और दयाल दोनों को देख रहे हैं। काल क्या है, दयाल क्या है। उसके बाद में ये भी देख रहे हैं कि माता रानी अद्या महाशक्ति क्या है और राम जी क्या है। ये सब चीजों को बड़े विधवा ठीक से अच्छी तरह से देख रहे हैं। और अच्छी तरह से देख नहीं लेते तो लिखते नहीं। देखो जो आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, वही जो है संत लिखता है। वेद व्यास नहीं, जो श्रीमद् भागवत में देखा अंदर में, और जो बाहर से देखा, जो देखा वही लिखा उन्होंने। अगर वो लिख नहीं देते या सुना नहीं देते तो आज तुमको श्रीमद् भागवत सुनने को नहीं मिलता। इतिहास गवाह है, कोई भी प्रोफेसर होता है, इंजीनियर होता है, रिसर्चर होता है, वो अपनी सारी चीजों को लिखता है, बताता है और शेयर करता है। यही समर्थ संसद गुरु का भी ज्ञान है कि वो अपनी चीज को शेयर करता। जब तक शेयर नहीं करेगा तब तक जानकारी नहीं होगी। तो प्रेमियों एक दूसरे को शेयर करता है, और जो पंथ होता है वो शेयर नहीं करता, उन किताबी ज्ञान, किताबी चीजों को बताता है। इसलिए तनख्वाह सबसे ज्यादा रिसर्चर की होती है, जो रिसर्च करता है, जो वैज्ञानिक होता है, जो खोजी होता है, और खोज करके जो तैयार करता था उसका नाम लगता है उसमें कि फला वैज्ञानिक ने ओ उसने बताया। जैसे भाप का इंजन किसने बनाया, सबसे जेम्स वाट ने। साइकिल किसने बनाया, मैकमोहन मिलन ने। तो नाम तो उन्हीं का होगा, और जब नाम उनका होगा किसी दूसरे का नहीं। इसी तरह समर्थ संत सदगुरु है। कबीर साहब ने जो बताया उनके दोहे अलग है, और जब वो थे तब वो कभी कहे जाते थे, अब भी कभी, लेकिन उनके दोहे के बिना काम नहीं चलता। उनकी एक अलग भाषा, और देखो रैदास जी की अलग भाषा, फिर राम राम गोस्वामी जी की अलग भाषा, भीखा पलटू दादू दरिया की हाय चीज एक ही, नदिया एक घाट बहुत तेरी। गुरु नानक जी की अलग बाणी, पर है कि बदला नहीं। राधी स्वामी की भी वही, जलमल दास डेरा व्यास वही, गरीब दास की वही, जय गुरुदेव स्वामी और सतगुरु जय गुरुदेव स्वामी सब एक ही, कहीं अलग नहीं। वो अपने अपने समय में उस चीज को तुमको ऐसा सरल बना करके बताना चाहते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में ऐसा घुस जाए, रस बस जाए कि वो कभी निकले ही, और तुम्हें वो चीज दिख जाए, कैसे भी करके वो चीज दिख जाए, मन तुम्हारा मोहन में लग जाए। अब बताओ मीराबाई का मन जब मोहन में लगा, जब मोहन में लगा तो राजरानी थी, और राजमहल का बड़ा सा मंदिर बना था, और वहाँ मोहन की बड़ी सी मूर्ति बनी थी। वो गेट को
बंद कर लेती और अंदर में मोहन से बात करती मन मंदिर में, रोती, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे स्वामी। और उसकी जो चुगलखोर थे वो कहते वहां अंदर में कोई घुसा है इसका प्रेमी जिससे बात करती है और उसी से मन लगाती, तुमसे भैया कोई प्रेम वरम नहीं करती। राजा को भी 2-4 बार उसके पति को भी अंदर में ले गए, वो गए तो देखा कि मोहन है और मीरा है, श्याम है और राधा है, चाहे कैसे समझ लो वही दो है, तीसरा कोई है ही नहीं। अब वो बात कर रही है उसके सामने तो मन मंदिर में उसके श्याम प्रकट है और उधर वो देख रहा कि मूर्ति रखी है, बड़बड़ा किससे देखा, पागल हो बेकार है, पागल हो गई, इसका दिमाग खिसक गया। उस पागल मीरा ने, उन पागल मीरा ने पूरे भारत और विश्व में अपना नाम कर दिया इसी कलयुग में। और उन्हीं जिनको गोस्वामी जी को पागल कहा गया, आप हर घर में आपके रामायण पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? रामायण का पाठ होता है कि नहीं होता? बैठाते हो रामायण की नहीं बैठाते? किसने लिखा? यही राजापुर के रहने वाले गोस्वामी जी। और कहाँ लिखा? चित्रकूट में। और क्या कहा? चित्रकूट के घाट में भय शंकर की भीड़, गोस्वामी चंदन से तिलक दे लग। कहाँ तिलक दे रहे थे? यहाँ पर, बाहर वाला नहीं जो लगाते इतना बड़ा, अंदर में तिलक देते। किसको? रघुवीर को, उस प्रीतम को, उस राम को, त्रिलोकीनाथ को अंदर में तिलक लगा रहे। और जहाँ तुम्हारे तिलक लगा है, जहाँ तुम्हारी बिंदी लगी है, वही तो तुम्हारा घाट है। उसके पार में वो तिलक दे रही है, उसके पार में चंदन लगा रही राम जी से, और राम जी उन पे प्रसन्न है, हर प्रकार से दया मेहर कर रहे हैं। और राम जी जब दया मेहर कर रहे हैं, चंदन लगा रही और वो राम जी को चंदन लगा रही। अब वो राम में है और वो नाम में है, दोनों में आनंद आ रहा है। भक्त और भगवान में परमानंद सुख हो रहा है। इसलिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अरे खाया नहीं उनको लगता है भी, इसीलिए तुम लोग जय नहीं बोलते है, तब तो आनंद नहीं आता जब तक बोलते नहीं। और जब जोर से बोलोगे तो भगवान जी भी सुनेंगे। और इस तरह भी कुछ लेना हो तो है, अरे प्रेमियों लगन मगन होकर के प्रभु को पुकारा जाता है। राम जी भी वो सुन रहे होंगे कि हमें तो पुकार नहीं रहे हो तो बता रहे, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये तो सदगुरुदेव भगवान जहाँ बैठे होंगे क्या खाए ही नहीं, इसका मतलब। और चाहे सुबह से 3 बार आपने नाश्ता किया हो, 4 बार चाय पिया हो, काढ़ा पिया हो, काफी पिया हो, पर बोलने में दिक्कत हो रही है, अगली बार मत चूकना। तो प्रेमियों अब वो अपने सदगुरुदेव भगवान से बात करते हैं। हरि अनंत है राम प्यारा, अनंत है राम प्यारा, इस त्रिलोक में राम पसारा, लोक में राम पसारा। सतगुरु जी समझावे, सतगुरु जी समझावे, राम जानकी जोड़ी न्यारी, राम जानकी जोड़ी प्यारी। सतगुरु मिलन करावे। सतगुरु मिलन करावे। देखो ये त्रिलोकीनाथ की महिमा कैसी है, सब राम का पसारा है। राम सीता, राम सीता, सीता राम, सीता राम में है। वो तो स्वामी है, सदगुरु है और वही राम है। आप क्या है? आप सीता है। ये जितनी सुरतें बैठी सब सीता है और सब चाहती है कि हम राम से मिल जाएं, पर मिलाने वाला कौन है? सदगुरु। बिना सदगुरु के राम से कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु ही उसका भेद बताएगा और सदगुरु ही मिलवाएगा। और राम राम में तुम्हें वही बनाएगा, कोई दूसरा बनाने वाला है नहीं। क्योंकि बिना संतों के नाम रहा संतन आधीना, बिन सतगुरु कोई नाम ना जीना। वो संतों के अधीन है, संत उसके अधीन नहीं।
संत का अंत होते ही नहीं। अगर कोई कहे कि संत का नाश हो गया तो होते ही नहीं। राम जी का कोई कह नहीं सकता कि वो चले गए। देखो गुप्तार घाट में गए, उन्होंने जो मनुष्य वाला शरीर था उसको अंदर में विलुप्त किया, ऊपर चतुर्भुजी स्वरूप में निकले और ऊपर अपने वैकुंठ धाम की तरफ गए। तो कौन कह देगा भाई चले गए। कबीर साहब आए और शरीर को ये वाला विरक्त किया, अब पुष्प तैयार हो गए। उन पुष्पों को समाधि या जलाया जो भी किया, पर शरीर तो आपको नहीं मिला। फिर शरीर किस तरह बोल रहा था तो आप ही जैसा। तो परमात्मा प्रकट होता है। भाई प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या पैदा नहीं होता और ना कभी पैदा हुआ है। उसी तरह समरथ संत सदगुरु अनामी महाप्रभु होता है, प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। और प्रकट वाले होने वाले को कोई मार नहीं सकता। वो विलुप्त हो सकता है, गायब हो सकता है, पर मार नहीं सकता। और वो तुम्हारे जैसे लीला कर सकता है, तुम्हारे जैसे रोएगा, तुम्हारे जैसे हंसेगा, तुम्हारे जैसे बात करेगा। अगर तुम्हारे जैसा सारा काम नहीं करेगा तुम मानोगे ही नहीं। बताओ, राम जी चले, सीता माता का हरण हो गया, वो जानते ही थे कि माया की सीता है। और रास्ते में कहते हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, क्या देखी तुमने सीता मृग नहीं? क्यों ऐसा विलाप कर रहा? कौन सी जरूरत पड़ी थी? फिर जो सती को भ्रम हो गया कि भाई ये तो राम अगर ये ब्रह्म है, अगर ये परमेश्वर है तो ऐसा क्यों रो रही? पर वो इनके नियम है, उस नियम के अनुसार ही यहाँ चलना होगा। अगर तुम्हारे जैसा भगवान ना हो तो तुम भगवान उसे मान ही नहीं सकते, प्रभु मान ही नहीं सकते। पर प्रभु के अंदर एक पावर, अलौकिक क्षमता होती, उस अलौकिक क्षमता को हम सब नमस्कार करते हैं। किसी इंसान को नमस्कार नहीं कहते, उसके ज्ञान को नमस्कार करते हैं, उसके गुण को नमस्कार करते हो। अगर नास्तिक है तो बहुत आपको घृणा होगी, और अगर सात्विक है तो कहे चलो भाई सत्वत का ज्ञान लिया जाए और वहाँ अपने सदगुरुदेव भगवान से मुलाकात की जाए। तो प्रेमियों देखो, नामदान लिया है तो अपने इन सदगुरुदेव भगवान के प्रति वफादार रहो, अंतिम श्वास तक। नैया यही पार करेंगे, कोई को बाबा पार करने वाला नहीं। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम खाली यही करो। नामाला भजन नहीं हो सकता तो तुम ये करो, सदगुरु सदगुरु तो चलते फिरते उठते बैठते सोते गाते तुम यही बोलो। गुरु महाराज ने कहा जब मेरा नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अब जब 150 हो जाए, जैसे कहते जब तक गुरु मिले नहीं कहा तब तक गुरु करो 10 5 10 20 50 गुरु कर लो, जब तक सच्चा नहीं मिले। अब जब 10 20 गुरु हो जाए तो क्या करोगे? तब अपने सदगुरु को याद करोगे जो सर्वव्यापी है, उसको याद करोगे, गुरु को याद नहीं करोगे। सतगुरु को, जो सीता को राम से मिलाना वाला हो, सूरत का स्वामी हो, जो सतमय हो, नामी हो, राम नाम में हो, सर्वव्यापी हो, मंगल, उस नामी से आपको मिलना है। हरि कीर्तन सतगुरु दी गावे, हरि कीर्तन सतगुरु जी गावे, ब्रह्मलोक में सुरत चढ़ावे, हरि का कीर्तन, हरि की महिमा और उधर की सारी बातें वही बताते हैं। अब राम लोग तो तुमको बतलाया, पर राम लोग अगर वो बतलाने लगेंगे महीन से महीन, महीन से महीन, तो कई साल या कई जन्म बीत जाएंगे। देखो पंडित जी महाराज बैठते हैं, राम कथा सुनाते 7 दिन की 10 दिन की, वो 10 दिन में पूरी नहीं होती। थोड़ा इधर का, थोड़ा उधर का, थोड़ा उधर का, थोड़ा उधर का, 1 घंटे में सुंदरकांड थोड़े पूरा होता है। जब वो इतने दिन में हुआ, कितना समय लग गया, तो तुम 1 घंटे में सारी रामायण पढ़ दोगे, 24 घंटे में तुमको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एक चौपाई का भेद नहीं जानते हो, सारी चौपाइयाँ पढ़नी चाहते। तो प्रेमियों इसीलिए कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वो है शब्द। उस शब्द को पकड़ोगे तो सारा काम हो जाएगा। अब सदगुरु बतलाती है कि मैं तुझको राम जी से मिलवा दिया, दिखा दिया। अब राम जी की पूरी महिमा को तू जानते रहना, आते रहना, जाते रहना, राम जी से मिलने रहना। और अब तुझको माया
महामाया देवी से मिलवा रहा हूँ और उसके बाद में तुझे ब्रह्म भेज रहा हूँ, जो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक तिरवेणी गंगा ब्रह्म भर भर गंगा नहाओ विश्वामित्र वाल्मीक हो कर हरि की महिमा गाओ। वो कह रहे तुमको हम भेज रहे उनसे राम जी से ऊपर ब्रह्मलोक पे, और जहाँ त्रिवेणी है उसमें तुम स्नान करो और तुम विश्वामित्र और वाल्मीकि जिससे पूरे त्रिलोक की और ब्रह्मलोक की पूरी महिमा तुम हो। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। और तुम उस त्रिवेणी में स्नान करो, उस गंगा में स्नान करो, उस ब्रह्म सूत्र गंगा में जिसमें बालों का कण नहीं है, और उससे ब्रह्म ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा और ब्रह्म के तुमको दर्शन होंगे। मैं तुम्हें वहां ले चल रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान सतगुरु करवावे, ब्रह्म सतगुरु देख मन ही हर्षावे, लाला देश की महिमा गावे, सदगुरु की ऐसा कृपा हो गई कि उसने जो है त्रिवेणी में स्नान किया, और जब त्रिवेणी में स्नान किया पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, राम का भी ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। अब ब्रह्म के वो दर्शन कर रहे हैं और मधुर मधुर वहाँ के बाजे बज रहे हैं। और जब मधुर मधुर बाजे बज रहे हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि मधुर मधुर बाजे घन घोरा, ऐसा मधुर मधुर बज रहा है। और उधर क्या है? उधर मांझ तब अंडा जलाया, राम के आगे उधर मांझ उधर अंडर जलाया, अंड की रचना है। देखो देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, अगणित उद्गम रव रजनीसा, कोटिन चतुरानन गौरीसा। कहा ऐसी जगह में पहुंच गया कि पूछो मत। उसको जब मैंने देखा तो जगह जगह राम जी खड़े हैं। शंकर भगवान का पूरा लोके बसा, गणेश जी और ब्रह्मा जी, अरे पूछो मत। अब क्या कह दें कि ये वाले हैं कि ये वाले हैं, ये वाले हैं कि वो वाले। अब खोपड़ी तो चकरा रही, जब खोपड़ी चकराने लगी कुछ समझ में नहीं आया कि अथाह सागर राम का भरा हुआ है, कितने राम हैं, किस प्रकार के राम हैं, कितने जो है भोलेनाथ हैं, कितने चतुरानंद ब्रह्मा ये सब हैं। तो मैं तो भाई सतगुरु के चरणों में जाकर के गिर गया और सदगुरु के चरणों में गया, कहा प्रभु ये क्या है, किस प्रकार की मैं है? तो कहा देखो यहाँ जितनी सूरतें आई हैं वो सब राम है, और जिसकी जैसी लगन है वैसी उसी तरह की। तुम यहाँ हो तो तुम भी रोज देखो, सत्संग सुनो। अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही सदगुरु से और कुछ पूछने की। निसदीन आवे निसदीन जावे, ब्रह्मलोक दर्शन पावे, सतसंग नाम गुरु का गावे, अब वो जिस दिन आ रही जा रही, अब रोज सत्संग सुन रही, वहाँ गुरु महाराज के पास जा करके बैठ जाती है। और रहती कहाँ? अपने घर में। अगर वो प्रयागराज इलाहाबाद में तो वहीं रहेगी, कहीं यहाँ जाना नहीं। उसको अपने घर में बैठ करके मन मंदिर में वहाँ चली जाना। तो सूरज जीवात्मा वहाँ जाएगी, इसको ब्रह्मलीनता कहते हैं, जिसको जीते जी मरना कहते हैं, पर मरता कोई है नहीं। जब समय आएगा तभी मरेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कुछ ब्रह्म ज्ञान में अंदर में ब्रह्मलीनता में वहाँ पहुँच जाती है, और जब वो पहुँचती है वहां जाकर के सदगुरु के चरणों में बैठती है, और सदगुरु के चरणों में सामने बैठती है तो वहां सत्संग सुनती, वहां करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ होती है।
जितनी सरस्वती महात्माएं उस दिन पहुंची होती उससे सबसे मुलाकात होती, बात होती, और वो हिम्मत कर करके सदगुरु के पास जाती और फिर सदगुरु से पूछती है, लाला देश सतगुरु लाल क्या सतगुरु तेरा तारा लाल, हे सतगुरु ये लाल देश पूरा सब लाल लाल दिखाई पड़ रहा है, गुलाबी गुलाबी, और आप भी तो गुलाबी गुलाबी दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? तो कहते बच्चों तुझको नीचे तो बताया था कि लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैंने तुझको मीरा का बताया नहीं था कि ब्रह्मदेश है, यहाँ जो जाता है वो लाल ही हो जाता है, बिल्कुल लाल गुलाल, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी। तो जब वो भी गई और यही तो ये राम है, यही ये शाम है कृष्ण भगवान, और यही राम है जो छुम छुम चल रहे हैं, ठुमक चले रामचंद्र बाजे पैनिया। अरे यही की तो बात ही कहीं अलग की है, देख ले सही से अपनी आंख के सामने, कुछ झूठा तो नहीं। और लोग ये सोचते होंगे कि ये कल्पना में कभी नहीं लिख दिया है, जो यथार्थ सिद्ध देखा वेद व्यास जी ने, गोस्वामी जी ने, कबीर साहब ने, रैदास साहब ने, वो लिखा यथार्थ ज्ञान, और उसको मानने वाले बहुत कम तैयार हुए। यहाँ आए तो इसमें तो सब लोग लग गए, इसमें भी सब लोग लग गए, इसमें सब कुछ हो गया। और ये जो आत्मरूपी ब्रह्मसूत्र गंगा है उसमें नहाने से चूक गए, जो नाम रूपी गंगा है उसमें नहाने से चूक गए। उसमें अगर आत्मा स्नान करती तो परमात्मा से मिलती, इसमें स्नान क्या करने से क्या धुला? जो धूल मिट्टी था तो धूल मिट्टी से धूल मिट्टी साफ होगा, कुछ और तो साफ नहीं होगा। राम नाम रूपी जल से तो सूरज जीवात्मा धुलेगी, उस राम नाम रूपी जल तो लिए ही नहीं। ब्रह्म पावन सागर सुना लो, ब्रह्म सतगुरु भेद बतावा, घाट के ऊपर विजय किंगिरिया, घाट के ऊपर बजे किंगिरिया, हरि में लगन लगावा। अब सदगुरु कहते बच्चों तुमको ब्रह्म हमने दिखाया, और ब्रह्म में आते रहो जाते रहो, रोज उसकी महिमा देखते रहो, लिखते रहो अपना अनुभव। गुरु महाराज ने यही बताया, नीच अनुभव लिखते रहो अपने डेली डायरी में, सिमरन ध्यान भजन करते रहो, लिखते भी रहो। और यही जो है शंकर भगवान ने गरुड़ जी से कहा, निज अनुभव में कहो खगेशा, बिन हर भजन न कटे। बिना हरि भजन के कुछ कल्लेश कटने वाला नहीं, और तुमको निज अनुभव डेली का डेली लिखना ही होगा। उसको तुम लिख करके रखोगे तो भविष्य के लिए इतिहास बनेगा, समाज के लिए एक प्रेरणा का सूत्र होगा। इसलिए हे खगराय, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज जी, तुम रोज लिखना और रोज हरि का भजन करना। बिना हरि के भजन किए जब शंकर भगवान ऐसे कह रहे हैं तो दूसरे की क्या बात करें। और शंकर भगवान ही कह रहे हैं, गुरु बिन भवदृढ़ तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम हुई। जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तो चाहे तुम शंकर भगवान ही कहो, तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं। और ऐसे समझते हो तुम्हें बहुत बड़े मंच पे कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान तो कहीं एक ऐसी जगह अमोलक हीरा कहाँ रहता है? कोयले की खान में। हीरा कोयले की खान में मिलता है, सोना भी उसी तरह मिलता है, और चीजें जो है मिट्टी के अंदर मिलती हैं। और तुम ढूंढ रहे हो कि कमल के फूल के अंदर मिलेगा? अरे जो जहाँ स्थान है उसमें मिलेगा। और वो हीरा जब धुल दोगे तो चमक जाएगा। तो प्रेमियों, अब मिल तुमको वहां रहा है और तुम ढूंढ इधर रहे हो। राम तुम्हारा उधर है, ज्ञान तुम्हारा कधर है। तुम समझ रहे हो कि उनको बुलाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हम बैठे त्रिवेणी संगम पर है, अगल बगल टेंट किसका लगा है? बोल दे सतगुरुदेव भगवान की।
तो आपको तो समझ आ गई होगी कि किस लिए ये बोलती है, वरना आरा फार बताती है हम कि क्यों कैसे क्या होता है। इसलिए जैसा देश वैसा ही, तो करना तुम्हें वही पड़ेगा। जब तक नाम भजन नाम की गंगा में नहीं नहाओगी तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। चाहे शालिक राम महाराज को जेब में रोज रखे रहो, कुछ नहीं होगा। चरणामृत 2 किलो पी जाओ, बनेगा वही जो हो बनना चाहिए उसको। तो प्रेमियों, अमृत जल हरि धाम पाओ, अमृत हरि धाम का पाओ, सतगुरु कृपा हरि संग जाओ, कृपा हरि संग जाओ। अब सदगुरु बतला रहे हैं और सदगुरु की दया के पास उस ब्रह्म लोक पे किंगरी बजने लगी, तीसरे धाम का बाजा बजने लगा। वो किंगरी घुंघरू ऐसा बजने लगा है जो मीरा कह रही है। क्या कह रही है? गगना बीच घुंघरू बजे मोरी गोइया, गगना बीच वही गगन एक बालक नाचे, वही लगे मेरो सैया, गगना बीच वो किंगरी बज रही, वो घुंघरू वाली बज रही। अब तुम्हारा वो हरि, वो प्रीतम जिससे तुम मिलने जाना है, उस प्रीतम हरि के यहाँ मिलने जाना, उस राम से मिलने जाना है, वही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति की युक्ति लेने के लिए आपको सदगुरु का भजन करना पड़ेगा। अगर नामदान मिला है तो 5 नाम का नामदान भूल गए हो तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। सुमिरन ध्यान भजन भी समझाने के लिए तैयार हूँ। उसको करो 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 करो, छोड़ो मत अंतिम सांस तक। और अगर नामदान नहीं मिला है तो एक काम करो, ये हमारे गुरु महाराज हैं, इन्हीं को अपना सदगुरु मान लो और रोज सदगुरु जगदू सोती जाती करती रहो। और 15 दिन के अंदर अगर ये तुमको अंदर में मिले, स्वप्न में मिले, तुम्हें याद रहे कि आज बाबा जी मिले थे, तो आगे करना 16वें दिन, नहीं तो नहीं करना। ये प्रमाण है। जब 15 दिन के अंदर वो मिल जाए तो यहाँ तो 10-10 हजार वर्ष तक उल्टी टंगी रही, तपस्या करते रहे, भगवान मिले नहीं। लेकिन तुम्हारे भगवान अगर 15 दिन के अंदर मिल जाए तो समझो कि मेरी जो है मेहनत सार्थक होगी। और वही मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा, वही मिलेंगे। और वो मिलेंगे और तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे। उसके बाद राम जी भी मिलेंगे, श्याम जी भी मिलेंगे, हनुमान जी भी मिलेंगे, जिसकी पूजा करते हो वो भी मिलेगा और बात भी करेगा। और जब बात करे तब समझ लो कि सब सत्यता है। और ये सदगुरुदेव भगवान सच्चे हैं, तो इसलिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हरि दर्शन कर लो मनवामी, हरि दर्शन कर लो मनवामी, गंगा जी नहाओ तनवामी, गंगा जी नहाओ तनवामी, हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा, दर्शन सतगुरु जी की कृपा, ध्यान रखो तुम मनवामी, ध्यान रखो तुम मनवामी, हरि दर्शन कर लो मनवामी, हरि दर्शन कर लो मनवामी, नाम की सीढ़ी तुम चढ़ जाओ, नाम की सीढ़ी तुम चढ़ जाओ, मुक्ति पद को तुम भी पाओ, पद को तुम भी पाओ, लगन मंगन कीर्तनवामी, लगन मगन कीर्तनवामी, मन लागे सतगुरु चरणवामी, लागे सतगुरु चरणवामी,
श्रद्धा भाव से शीश झुका लो, श्रद्धा भाव से शीश झुका लो। सतगुरु महिमा तुम भी पालो, गुरु महिमा तुम भी पालो। रूठे सतगुरु तुम भी मना लो, सतगुरु तुम भी मना लो। संगम नहा लो तनवा में, संगम नहा लो तनवा में। मन लागे सतगुरु चरणवा में, मन लागे सतगुरु चरणवा में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब प्रेमियों देखो सेवी अगल बगल लगी हुई है, अगर जयकारा नहीं लगाओगे तो सब जानेंगे बाबा जी वाले राम राम को नहीं मानते, इसलिए जयकारा लगाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा सम्मान होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, बड़ेला धाम की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, प्रभु श्री राम की, तीर्थराज प्रयाग